परिवार पर शक की बिना पर जालिम शौहर ने अपनी बीवी और अपने दो नन्हे मासूम बच्चों को जहर देकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये वाकया कराची की जरियाब कॉलोनी का है, जहां पर एक जालिम शौहर ने अपने नन्हे दो मासूम बच्चों के साथ साथ अपनी बीवी, इन तीनों को जहर देकर एक ही घर में तीन लोगों को कत्ल किया। और कत्ल करने के बाद ये शख्स पाकिस्तान से दुबई फरार हो जाता है। अब ये वाकया किस तरह से पेश आया है, इस वाकये की असल हकीकत क्या है, इन लोगों को कत्ल करने के पीछे बैकग्राउंड क्या है, वो आज नादरीन 42 अच्छी टीवी के साथ मैं हूं आपका मेजबान उमर अली। नादरीन, कराची का इलाका जरियाब कॉलोनी है, जहां पर एक जालिम शौहर ने, एक जालिम बाप ने अपने दो बच्चों को और एक जालिम शौहर ने अपनी बीवी को जहर देकर कत्ल कर दिया है। इसका नाम सजाद अली है और ये दुबई में जॉब करता था। पिछले तकरीबन 9 साल से पाकिस्तान से दुबई चला गया था और वहां पर जाकर जॉब करता था। पाकिस्तान आया तो इसके वालिदैन ने इसकी शादी का फैसला किया और इसका रिश्ता अपने मामू की बेटी के साथ तय हो जाता है, जिस पर 2016 में इनकी शादी तय हो जाती है। शादी के कुछ अरसा गुजरने के बाद ये शख्स पाकिस्तान छोड़कर है, तो कुछ अरसा गुजरने के बाद अल्लाह ताला इसे बेटी जैसी नेमत से नवाता है। जब इसको फ़ोन करके इसकी बीवी की तरफ से बताया जाता है तो ये शख्स बहुत खुश होता है कि अल्लाह ताला ने मुझे फूल जैसी बेटी दी है। और बेटी के पैदा होने के तकरीबन 3 माह बाद ये शख्स पाकिस्तान आता है और फैमिली में खूब खुशियां मनाई जाती हैं, फूल जैसी बेटी दी है। गुजरने के बाद ये शख्स फिर पाकिस्तान छोड़कर दुबई चला जाता है और वहां पर जब जाता है तो फिर कुछ अर्सा गुजरने के बाद इसके यहाँ एक बेटा पैदा होता है। बेटा पैदा हो जाता है तो बीवी अपने शोहर को फ़ोन करके बताती है कि अल्लाह ताला ने आपको बेटे जैसी नेमत से नवाजा है, जिस पर ये शख्स जो था ये खुश नहीं होता। जिस तरह जब इसकी बीवी ने बेटी का बताया था तो ये शख्स खुश हुआ था, उस तरह ये शख्स खुश नहीं होता। अब बीवी जो थी वो परेशान हो जाती है, क्या मामला हैं कि इसको खुश होना चाहिए था कि अल्लाह ताला ने बेटा दिया है, बल्कि ये शख्स जो है वो उल्टा परेशान हो गया है, इसके बिहेवियर चेंज हो गया, क्या मामला क्या है। अब उसके बाद ये शख्स जो था 2 साल बाद पाकिस्तान वापस आता है और पाकिस्तान आने के बाद कोई बात किए बगैर ये अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, उसके साथ मारपीट। उसको कहता है कि ये जो तुमने बच्चा पैदा किया है ना, ये मेरा नहीं है, बल्कि इसकी शक्ल भी मेरे साथ नहीं मिलती, ये किसी और का तुमने पैदा किया, किसी और के साथ तुम्हारे नाजायज तलकात थे, जिसका तुमने बेटा पैदा किया है, ये मेरा बेटा नहीं है। जिस पर बीवी उसको समझाती है कि ये तुम्हारा बेटा है। शोहर बार बार उसको कहता है कि ये मेरा बेटा नहीं है। लड़ाई झगड़ा होता है घर में, बेरामी लड़ाई झगड़ा और इस तरह के मामला हो जाते हैं। अब बार बार बीवी उसको बता रही है कि ये तुम्हारा ही बेटा है, इस तरह का कोई मामला नहीं है जिस तरह के तुम सोच रहे हो या जिस तरह का तुम समझ रहे हो। शोहर था वो चुप हो जाता है और उसके अगले ही दिन 21 अक्टूबर को ये शख्स अपनी ट्रैवल एजेंसी में फ़ोन करके 22 तारीख की टिकट कंफर्म कर लेता है वापस जाने की। अब ये जो कर रहा था ये सारा एक प्लान कर रहा था, प्री प्लान कर रहा था कि मैंने इनको कत्ल करके किस तरह से पाकिस्तान से दुबई भागना है। अब इस शख्स ने 22 अक्टूबर की टिकट कंफर्म की और जब इसकी टिकट कंफर्म हो जाती है तो ये शख्स अपनी बीवी से सुलह कर लेता है। उसको कहता है कि छोड़ो लड़ाई झगड़ा, मैंने तो बस गुस्से में आके आपको कह दिया या मुझे गलतफहमी थी, लिहाजा इस तरह के कोई मामलात नहीं है। बीवी से सुलह कर लेता है। रात हो जाती है, सो जाते हैं। सुबह उठ के ये अपनी बीवी को कहता है कि दुबई में तो मैं खाना खुद बनाता हूँ, आज सुबह का नाश्ता मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, जिससे बीवी बहुत खुश होती है कि आज मेरा शोहर जो है वो मेरे लिए खाना बनाएगा। इस दरिंदा नवाज शख्स ने खाना बनाया, उसके बाद दूध गर्म करके अपनी बीवी और बच्चों को दिया, फीडर के अंदर जहर डाल दी दोनों बच्चों के, और बीवी की जो चाय का कप था उसके अंदर भी जहर डाली, जिस पर जब बच्चों ने दूध पिया और बीवी ने चाय पी तो उनकी तबीयत खराब होने लग जाती है। अब ये शख्स जो था बीवी को मिलता है और फौरी से वहाँ से निकलने की करता है, कहता है कि मेरा टाइम हो गया है। अब पाकिस्तान से दुबई का जो सफ़र है ये तकरीबन 2 से 3 घंटों का है। यहाँ से 2 से 3 घंटों में बाय एयर जो कोई भी शख्स पाकिस्तान से दुबई पहुँच जाता है। सजाद नामी शख्स था, ये दुबई पहुँच जाता है, वहाँ पर जाकर रात गुजारता है। सुबह के टाइम ये अपनी ससुर को कॉल करता है जिसका नाम जमील खान है, जिसकी बेटी के साथ इसकी शादी होती है। उसको फ़ोन करके कहता है कि आपके लिए सरप्राइज़ है, आप मेरे घर जाओ, वहाँ पर जाकर देखो क्या है। अब वो जो शख्स था उसने कहा कि यार फ़ोन पे बता दो तुम। इसने कहा कि मैंने आपके नवासे नवासी और आपकी बेटी को कत्ल कर दिया है। जमील नामी शख्स था, उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि ये क्या बोल रहा है। जहाँ से वो फ़ोन बंद करता है और भागे भागे उस घर की तरफ जाता है। वहाँ पर जाकर देखता है कि घर को ताला लगा हुआ है। ताला तोड़कर अंदर जाता है तो वहाँ पर 2 मासूम बच्चे और एक उसकी बेटी
जो कि सजाद की बीवी थी, उनकी मौत वाक़या हो जाती है, यानी कि उनकी लाशें पड़ी हुई थी। वो शख्स फौरी 15 पे कॉल करता है, पुलिस पहुंचती है, मुतलका थाना फ़कीराबाद है, वहाँ की पुलिस आती है। आने के बाद जो डेड बॉडीज़ हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में ले जाती हैं। फॉरेंसिक की टीमें आती है, सैंपल वगैरह इकट्ठे करती हैं, और जो इनिशली मेडिकल की रिपोर्ट थी उसमें ये चीज़ साबित हो जाती है कि इन 3 लोगों की मौत जहर देने से हुई है। जिसके बाद एफआईआर की डिमांड की जाती है। जमील खान जब पुलिस को कहता है, पुलिस फौरी तौर पर एफआईआर करती है। जमील खान को यकीन दहानी कराती है कि हम इस शख्स को पाकिस्तान पकड़ के लेके आएंगे और इस मुआशरे के लिए निशाने इबरत बनाएंगे। अब वो दरिंदा नमा शख्स जिसने एक छोटी सी बात पर, एक शक की बना पर अपनी बीवी को कत्ल किया, और उनके साथ साथ वो 2 नन्हे मासूम बच्चे जिनका कोई गुनाह नहीं था, जिन्होंने अभी बोलना नहीं सीखा था, उन लोगों को भी कत्ल कर दिया जाता है। और उसके बाद कत्ल करने के बाद ये शख्स पाकिस्तान से फरार भी हो जाता है और फरार होने में भी कामयाब हो जाता है। तो चाहिए कि इस शख्स को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लेके आएँ और इस शख्स को इस मुआशरे के लिए निशाने इबरत बनाएं, जिस शख्स ने उन 2 नन्हे मासूम बच्चों को कत्ल किया है। वालिदैन को चाहिए कि शादी करने से पहले अपनी बेटी के बारे में 1000 दफ़ा सोचे कि जिस शख्स के साथ हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, क्या ये शख्स ठीक है। इससे पहले कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि जहाँ पर गलत शादी होने की वजह से वो शोहर नशई निकल आया, नशा करता था, बीवी का कत्ल कर दिया, पता नहीं किस किस तरह के मामला पाकिस्तान के अंदर रूनमा हो रहे हैं। वालिदैन को भी चाहिए और पुलिस को स्पेशली चाहिए कि इस शख्स को गिरफ्तार करके इस मुआशरे के लिए निशाने इबरत बनाया जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 TV। अल्लाह ने